नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और बड़े अपडेट की चिकित्सा विभाग से एक और बड़ी खबर इस वक्त की। दोस्तों, चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां चल रही हैं उनमें 1340 और पद हो सकते हैं। ऐड हो सकते हैं 1340 पद। वजह बता रहे हैं आप लोगों को। और दोस्तों, विभाग की तरफ से जो डीपीसी है अर्थात प्रमोशंस जो हैं उनकी लिस्ट है वो यहाँ पर विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। और ये आप लोगों के सामने वो लिस्ट है और उस लिस्ट का मतलब ये है साथियों कि 5953 5953 नर्सिंग ऑफिसर पद पर चयनित कार्मिकों की चयन तिथि अनुसार सूची। तो ये तकरीबन 6000 लोगों की इन्होंने डीपीसी जारी की है अर्थात प्रमोशंस किया है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर से जो अगला पदनाम होता है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का होता है, ठीक है ना। तो इस पद से इन्होंने डीपीसी की अर्थात प्रमोशंस की हैं और उस प्रमोशंस में 1340 जो पोस्ट हैं वो कम से कम रिक्त हुई है। किसकी? नर्सिंग ऑफिसर की अर्थात जीएनएम नर्स ग्रेड द्वितीय की। इससे क्या फ़ायदा होगा कि दोस्तों जो 7860 पदों के लिए जो यहाँ पर आप लोगों को मंजूरी मिली थी वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं अगर इनके लिए कोशिशें की जाएं। इस तरह से मैं पहले से जो डाउनलोड्स था वो ही आपको निकाल लेते हैं उसी डाउनलोड्स को। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों, ये आप लोगों की जो है डीपीसी की लिस्ट है वो ही दिखा देता हूँ। डाउनलोडिंग में थोड़ा समय लगेगा इसलिए पहले से जो डाउनलोड था हम वो यही निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, राजस्थान चिकित्सा और अधीनस्थ सेवा नियम 1965 24(2)(a) के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई 23/1/2023 यानी कि आज ही के दिन। और इसमें वर्ष 2013-14 से 19-20 तक की पुनरावलोकन अर्थात रिव्यू डीपीसी की गई है और वर्ष 2020-21 से 22-23 तक की नियमित डीपीसी की गई है। यानी कि दोस्तों हम बताएं आपको 2013-14 से 19-20 तक तो रिव्यू डीपीसी की गई अर्थात तो रिव्यू डीपीसी का मतलब ये है कि उन पदों को वापस से रिव्यू किया गया है जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जो नर्सिंग ऑफिसर गए हैं उनको। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें नियमित डीपीसी काम की बात यहाँ पर ये है 2020-21 से 22-23 तक अर्थात 3 सालों के दौरान जो डीपीसी की गई हैं वो 1340 पद हैं यहाँ पर दोस्तों। उन पर रिव्यू ये जो इन्होंने नई डीपीसी की अर्थात इसका मतलब ये साथियों कि ये जो पोस्ट हैं आप लोगों की 1340 यानी कि 1340 नर्सिंग ऑफिसर को प्रमोट किया गया है, उनको प्रमोशंस दिया गया है। इसका मतलब ये है 1340 जो पद हैं वो यहाँ पर वैकेंट हुए हैं, खाली हुए हैं। जो नई भर्ती जो पद हैं उनमें इनको जोड़ा जा सकता है। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो 7860 पद थे उनमें जो डीपीसी के जो पद थे वो शामिल नहीं थे। कहने का मतलब ये है 7860 में 1340 हम जोड़ें तो ये टोटल जो पद हो जाते हैं 92 यानी कि 9200 पद हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर 1340 उसमें जोड़ लिया जाता है तो ये रिव्यू जो डीपीसी है ये की गई है विभाग की तरफ से, ठीक है। ये लिस्ट आप लोगों के सामने है जो आप लोग देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 5953 और 1/3/2023 तक ये जो डीपीसीज हैं इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। पूर्व से सीनियर नर्सिंग ऑफिस के पद पर कार्यरत कार्मिकों के अतिरिक्त पदोन्नत कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे। यानी कि जिनका प्रमोशंस किया गया है उनके जो आदेश हैं पदस्थापन आदेश जो हैं वो अलग से जारी किए जाएंगे। और इन्होंने बताया है कि जो आपके अधीन जो कार्यरत कर्मचारियों से तीन रिक्त पदों के निम्न प्रारूप में विकल्प पद प्राप्त कर इस विभाग की वेबसाइट पर सॉफ्ट कॉपी 6/2/2022 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ठीक है ना। तो ये इनसे सूचना मांगी गई है dpcnursing@gmail.com पर। ये विभाग का काम है, जो संबंधित जो इनके अधिकारी हैं उनका काम है कि ये जो कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं उनसे 6/2/2022 तक 23 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इन्होंने 22 यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। 6/2/2023 यहाँ पे इसको समझा जाए, मैंने भी गलती से बोल दिया 22, तो ये यहाँ पर है।
और दोस्तों इससे क्या हो सकता है कि 1340 जो और पद हैं वो ऐड किए जा सकते हैं, अगर नर्सिंग के जो अभ्यर्थी हैं वो अगर कोशिशें करें तो ये जो पद हैं ये और भी ऐड हो सकते हैं। तो अच्छा